अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने डेटा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की इंटरफेस डायग्राम बनानी है। इसमें हमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने 3 से 4 अपने मेन जो यानी कि इंटरफेस हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जिस तरह से एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड का अगर वेब प्रोजेक्ट है, तो वेबसाइट का। तो वो आपने 2 से 3 जो आपके मेन यानी कि इंटरफेस होंगे, उनका आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाना है। तो देखिए, हमारा प्रोजेक्ट मेन तो स्टार्ट होता है प्रोटोटाइप फेज़ में, लेकिन इसमें हमने एक डेमो बना के देना होता है उन्हें, प्रपोज़ल समझ लें कि हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से लगेगी। इसमें बाद में चेंजिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आपने जो डिज़ाइन अभी देंगे, वही आपने वहाँ पर फाइनल तक आपने बनाना है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता, ये बस एक फ़ॉर्मेलिटी होती है, यानी कि आपकी वेबसाइट कम से कम इस तरह से नज़र आएगी। सारी बेशक ना हो, लेकिन थोड़ी यानी कि मेन थोड़ी-थोड़ी यानी कि आइडिया एक मिल जाए कि किस तरह से आपकी वेबसाइट नज़र आएगी। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर प्रोवाइड करनी हो। अब इसको करने के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ, तो ये मेरा सारा प्रोजेक्ट है लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइज़र, ठीक है? अब इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं सारी, यहाँ पर पहले ही है कि एक रजिस्ट्रेशन और लॉगिन होनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें अब करूँगा क्या मैं, आप यानी कि मैनुअली भी बना सकते हैं, किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका प्रोजेक्ट किसी में भी हो, यानी कि वो यानी कि अगर मर स्टैक में है, जावास्क्रिप्ट का है, तो तब भी आप ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। आपने करना क्या, आपने चैट जीपीटी पर आना है, अब यहाँ पर राइट करना है, गिव मी अ लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज यूआई यूजिंग बूटस्ट्रैप। अब इसमें से आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है, बस आपने ये लिख के एंटर कर देना है, ठीक है? अब ये आपके पास आपको यानी कि दे देगा पेज का यूआई और रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज का यूज़र इंटरफेस, ठीक है? अब एक और चीज़ आपने करनी है, आपने गूगल पर आ जाना, अब यहाँ पर टाइप करना है आपने वीएस कोड और इसको डाउनलोड कर लेना है। ये अभी से आप डाउनलोड करके रख लें, इंस्टॉल कर लें, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट अगर आपने बनाना है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वीएस कोड को यूज़ करें। बहुत सारे और भी हैं, जैसे सबलाइन हो गया, एटम हो गया, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यही करें, ईज़ी है और मैं भी आगे इसी में ही कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाऊँगा। आपने विंडोज़ के लिए करना है, यहाँ पर सिंपल क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अच्छा, आपकी अगर विंडोज़ 7 है इन केस, तो उसमें ये नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सबलाइन टैक्स आपने डाउनलोड कर लेना। तो ये आप विंडोज़ 7 के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपने विंडोज़ पे क्लिक करना, उसके बाद ये आप ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होती, तो ये डायरेक्ट लिंक पर आप क्लिक करके इसको दोबारा कर सकते हैं। मेरे पास वीएस कोड है, तो मैं इसी को ही ओपन करूँगा। अब यहाँ पर इसने मुझे एक यूआई का कोड दे दिया रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज का। अब मैं सिंपल इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद आपने किसी भी एक जो भी आपके पास फ़ोल्डर है, ई या डी या जो भी है, उसमें आपने एक फ़ोल्डर बना लें। तो यहाँ पर मैंने एक ई के अंदर एक फ़ोल्डर बना लिया ट्रिप यूआई। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल राइट क्लिक करना है, उसके बाद शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। वीएस कोड आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, उम्मीद है मैंने लास्ट वीडियो में भी एक में बताया था। अगर आपको नहीं पता, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से आपने सिंपल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसके बाद आ जाना है नीचे, इस तरह से इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट कर देना है। आई एक्सेप्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये सारा इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने यहाँ पर सारे चेक्स लगा देने हैं। सारे चेक लगाने हैं, ये 2 वाले जो हैं ये लाज़मी लगाने हैं, और ये जो लगे हुए हैं इनको लगा रहने देना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आना है, यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी ये इंस्टॉलेशंस होने लग जाएगी, और उसके बाद अगर आप लॉन्च करना चाहिए यानी कि स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको अनचेक करके फिनिश कर देना है, तो आपका वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने जिस तरह से ओपन किया, मैं आपको जब आपके पास वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपने यहाँ शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओपन विद कोड कर लेना है, ठीक है? ये करने के बाद अब आपने इसके अंदर अपना जो कोड है, जो हमने चैट जीपीटी से बनवाया था, वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। अब ये मेरे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले तो इस आइकन पे क्लिक करना और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेनी है। मैं यहाँ पर जिस तरह से बना लेता हूँ, index.html की फ़ाइल आपने बना लेनी है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने index.html की एक फ़ाइल बना ली है। अब यहाँ पर ये जो कोड मैंने यहाँ पर जनरेट करवाया था, सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूँगा।
और अब यहाँ पर जब आपको डॉट शो हो तो इसका मतलब है ये फ़ाइल अभी सेव नहीं है, तो मैं कंट्रोल एस से इसको सेव कर दूँगा। उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है वीएस कोड में, जो कि करेगी क्या कि आपकी वेब पेज का आपको प्रीव्यू दिखाएगी। तो उसके लिए आपने सिंपल एक्सटेंशन के इस आइकन पे, लास्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आके आपने टाइप करना है लाइव प्रीव्यू और एंटर कर देना है। ये पहली एक्सटेंशन आएगी, इसको आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी की हुई है तो मेरे पास ये इंस्टॉल है। डिसेबल शो हो रहा है, ठीक है? उसके बाद आपने इसको यहाँ से यानी कि बंद कर देना। अब यहाँ पर आपको ये आइकन मिल जाएगा शो प्रीव्यू का, आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपका ये जो इंटरफ़ेस होगा ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होने लग जाएगा। तो ये देखिए जिस तरह से मुझे यहाँ पर ये शो हो रहा है रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का, तो यहाँ पर ये मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे रजिस्टर का शो करवा देगा, लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन का शो करवा देगा। अच्छा, ये इतना मॉडर्न नहीं है, अब मैं आपको एक और टूल बताता हूँ डीपसीक। वो क्या करता है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा मॉडर्न और अच्छा बना के देता है हमें यूआई। तो वो मैं आपको उसमें करके दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास डीपसीक आ गया, अब वही कोड जो चैटजीपीटी वाला था वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और साथ लिख दूँगा यूनिक और एंटर कर दूँगा। अब ये मुझे इसका यानी कि और अच्छा-सा लेआउट बना के देगा। जब तक ये बनता है तब तक हम आगे नेक्स्ट जो है रिक्वायरमेंट वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब एक तो ये हो गई हमारे पास, उसके बाद एक आपने बना लेना ट्रिप क्रिएशन का। तो मैं सारी को यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद फिलहाल मैं चैटजीपीटी पर ही करूँगा। तो यहाँ पर करूँगा, अब मैं इसके साथ लिखूँगा मेक अ यूआई ऑफ ईच पेज स्टेप बाय स्टेप आल्सो शो अ होम पेज विद मॉडर्न यूआई यूज़र इंटरफ़ेस यानी कि। तो ये आप मुझे बूटस्ट्रैप में सबका कोड स्टेप बाय स्टेप देता जाएगा, ठीक है? तो अभी के लिए तो ये यानी कि मैं इसे अब कहूँगा इसने नहीं बना के, तो मैं ऐसा कहूँगा आई वांट अ बूटस्ट्रैप कोड ओनली बट मॉडर्न। तो ये आप मुझे बना के देगा इसका, यानी कि ये देखिए ये आप मॉडर्न होम पेज का बना के इसने दे दिया कि होम पेज किस तरह से शो होगा। उसके बाद अभी ये जितना भी होंगे बाकी सेक्शन वगैरह सारा स्टेप बाय स्टेप बना के देगा। तो आपने इसी तरह से 2-3 और कर लेने, जिस तरह से आप मैं चाहता हूँ कि मुझे आई वांट ट्रिप क्रिएशन पेज। तो ये आप मुझे ट्रिप क्रिएशन पेज का भी दे देगा। फिलहाल ये वाला जो है होम पेज का, मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा। ये तो लॉगिन वाला अगर आपने कर लिया तो इस फ़िलहाल मैं होम पेज पे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है? उसके बाद अब मैं यहाँ पर आऊँगा और ये देखें अब ये पूरा कंप्लीट इसने मुझे बना के दे दिया, जिसमें होम है, ट्रिप हो गया, आइटिनरी, एक्सपेंसेस, प्रोफाइल। अब लॉगिन का है तो इस तरह से आप ये सारा इसको दे सकते हैं। ये देखिए क्रिएट मैनेज ट्रिप, तो ये हो गया। उसके बाद अब ये आपका बन के इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो उसके लिए आपने गूगल पर आना है। एक एक्सटेंशन है जो आपने गूगल पे इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है गो फुल पेज। ये एक्सटेंशन आपने अपने क्रोम पर इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है? गो फुल पेज के नाम से ये एक्सटेंशन है। इसको आपने सिंपल यहाँ ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है और इसको अपने क्रोम पर यहाँ से ऐड एक्सटेंशन करके इंस्टॉल कर लेना है। इस पे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट। तो जब ये हो जाएगी, अब ये एक्सटेंशन ऑलमोस्ट हो गई है। इसके बाद मैं इसका आपको बताता हूँ फ़ायदा। ये हो गई, उसके बाद अब आपने ये जो पेज था, अब यहाँ आपने एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर ये गो फुल पेज है, इस पर क्लिक कर देना। तो अब ये जितना भी पेज होगा इसका आपको स्क्रीनशॉट ला के दे देगा। अब इसने ये स्क्रीनशॉट दे दिया हमें। अब सिंपल मैं करूँगा क्या, इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और अलाउ कर दूँगा यहाँ से। तो ये यहाँ पर ओपन होके आ जाए, मेरे पास पूरे पेज का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट में आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा सिंपल सा। अब ये एक हो गया, इसी तरह से आपने जितने भी लगाना चाहें स्क्रीनशॉट बना के लगा। अच्छा, ये हमारे पास एक पेज बन गया था यानी कि इंडेक्स वाला। अब ये हमारे पास है ट्रिप क्रिएशन पेज। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। अब यहाँ पे आऊँगा मैं अपनी वीएस कोड में। अब यहाँ पर एक और बना देता हूँ जिस तरह से ट्रिप डॉट एचटीएमएल। एचटीएमएल का ही बनाना है क्योंकि फ़िलहाल ये हमारा स्ट्रक्चर है। कोड वगैरह जो हम बनाएँगे वो प्रोटोटाइप फेज़ में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने बनाना। अब ये ट्रिप का हो गया, अब इसको भी लाइव प्रीव्यू में कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर आऊँगा, अब ये जो चीज़ है इसका भी आपने लेआउट स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें कोई मसला ही नहीं है, आपने बेसिक सा बनाया, फ़िलहाल के लिए ये हमारा एक आइडिया है। बाद में जब हम प्रोटोटाइप हम करें बनाएँगे तो उसमें हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये इसका भी इसी तरह से आपने सारे 2-3 स्क्रीनशॉट लगा देने हैं, ठीक है? ये हो गया एक, वो लॉगिन का जो हमने डीप सीक के ज़रिए बनाया था, वो भी कॉपी कर लेते हैं, वो भी यहाँ पर लगा देते हैं। अब जिस तरह से ये वाला था, इसको मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूँगा। अभी के लिए मैं इसी पेज पे ही लगा लेता हूँ ताकि एक अच्छा नज़र आए। तो यहाँ पर देखें, ये इसने कितना बेहतरीन सा मॉडर्न सा बना दिया। ये कंप्लीट अब ये देखें, ये अब लग भी नहीं रहा कि ये हमें इस तरह से ये डीप सीक और ज़्यादा हमें यानी कि मॉडर्न बना के दे देता है। तो ये देखें, इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से आप लेना चाहें, ज़्यादा हैवी अगर ना बनाएँ तो तब भी अच्छा है। ये अगर आप और ज़्यादा अपना यानी कि डिज़ाइन अच्छा बनाना चाहते हो तो आप डीप सीक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारे थे रिक्वायरमेंट्स, यूआई किस तरह से बनाना है आपने अपनी वेबसाइट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि हमने टेस्ट केस जो हैं वो किस तरह से बनाने। तो ये थी वीडियो, इसमें मैंने आपको कंप्लीट पहले सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन वगैरह और ईआरडी डायग्राम किस तरह से बनानी है वो देखा। उसके बाद हमने सीक्वेंस डायग्राम किस तरह से बनानी है वो देखा। उसके बाद क्लास डायग्राम, डेटाबेस डायग्राम, और आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हमने यूज़र इंटरफ़ेस अपना डिज़ाइन करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट अगर बूटस्ट्रैप में नहीं है तो आप इस तरह से नहीं बना सकते। ये सिर्फ़ हमें शो करवाने के लिए है। अगर आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वग़ैरह आती है तो आप खुद से डिज़ाइन भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये है, इससे थोड़ा-सा फ़ास्ट बन जाता है, बस ये चीज़ है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोई चीज़ इश्यू कर रही है, VS कोड इंस्टॉल नहीं हो रहा या और भी कोई चीज़, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर पेड बनवाना हो तो मेरा नंबर नीचे दिया गया, आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं।